अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय बेस नॉलेज चैनल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पे आने के लिए। बेसिकली आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया ऑन स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन ट्रांसडक्शन। हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। ये टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है, तो प्लीज़ काइंडली ध्यान दीजिएगा। आपके तमाम सवालात और तमाम कन्फ्यूजन्स ट्रांसडक्शन के रिलेटेड आज के दिन इस टॉपिक में क्लियर कर दिए जाएंगे, गारंटेड। लेकिन आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में मेंशन करें कि मज़ीद आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ट्रांसडक्शन बेसिकली एक मैकेनिज़्म है जिसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम तक थ्रू अ वेक्टर, स्पेसिफिकली का वायरसेस। हमारे पास कौन होते हैं? वायरसेस स्पेसिफिक वेक्टर होते हैं जो एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं। फर्स्ट टाइम इसे डिस्कवर किया था जोशुआ लेडबर्ग ने 1952 में। और इसका सबसे जो स्ट्राइकिंग फीचर, इम्पोर्टेंट फीचर जो सा है वो ये है कि जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल तक जाएगा बाय अ वायरस। एक वायरस, जी हाँ, जो डिसीज़ काज करता है, जो डैमेज करता है सेल्स को, बैक्टीरिया को, वो यहाँ पे जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा, जेनेटिक ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा। उसके अलावा दूसरा मेन फीचर ये है कि इस प्रोसेस के दौरान सिर्फ एक स्मॉल पीस ऑफ डीएनए एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम जा सकता है, कंप्लीट जीनोम नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो ट्रांसड्यूसेबल पार्टिकल डीएनए का स्मॉल पीस होगा एक बैक्टीरियम से जो दूसरे बैक्टीरियम में जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसडक्शन को पढ़ने के लिए आपको वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं यानी कि बैक्टीरियोफेज, उनके दो टाइप के लाइफ साइकिल्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के ऊपर, बैक्टीरियोफेज मीन बैक्टीरिया ईटर, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, शॉर्टली उन्हें फेज भी बोला जाता है। जब एक बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, वो अपने डीएनए को बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करता है। अब जब वो डीएनए को अपने सेल में, बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करेगा, तो वो पॉसिबली दो फॉर्म ले सकता है, दो डिसीजन ले सकता है। फर्स्ट नंबर पे, अगर वो चाहे तो बैक्टीरियल डीएनए को डैमेज करके उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी का कंट्रोल ले ले और अपने डीएनए की इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपने प्रोटीन कोड और उसके अलावा टेल शीट, टेल कोर, एंड प्लेट्स, टेल फाइबर्स, यानी कि अपने जो इतने भी कंपोनेंट हैं, प्रोटीन कंपोनेंट, उन्हें बनाए और अपने डीएनए की कॉपीज़ भी बनवाए और फाइनली उन्हें असेंबल करे और बैक्टीरियल सेल ब्रस्ट कर जाए और वहाँ से वायरसेस रिलीज़ हो जाए। ये वायरसेस फिर मज़ीद बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी होते हैं। अगर हम इस अच्छी कोलाई की एग्जांपल लें तो एक वायरस विद इन 25 मिनट्स के अंदर 200 वायरसेस को पैदा करवा सकता है सेल के अंदर। जबकि उसके दूसरी तरफ, ये तो था लाइटिक साइकिल, दूसरी तरफ बाज़ औक़ात वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए को डैमेज नहीं करता, बल्कि उसके अंदर एक निक बना के वहाँ पे छुप के बैठ जाता है एज आ प्रोफेज। फ्यूचर में जाके ये कोई ईटर बनेगा, लेकिन ये अभी बैक्टीरिया को डिकम्पोज नहीं करेगा, डैमेज नहीं करेगा, तो इसलिए प्रोफेज बोला जा रहा है। बैक्टीरिया नॉर्मल लाइफ गुजारेगा और फ्यूचर में अपने डीएनए की कॉपीज़ बनवाएगा, उसके साथ साथ जो स्टोर वायरस डीएनए है उसकी भी कॉपी बनवाएगा, दो पोर्शन में भेज के दरमियान में से डिवीजन करेगा बाइनरी फिशन और दो न्यू सेल बन जाएंगे। वो दोनों न्यू सेल वायरल डीएनए भी रखे होंगे, लेकिन वो वायरल डीएनए उन्हें इन्फेक्ट नहीं कर रहा होगा। लेकिन बाज़ औक़ात वो वायरल डीएनए डीटैच होके बैक्टीरियल डीएनए से अगेन लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर सकता है, लेकिन जब तक वो उसके अंदर छुपा रहेगा और डिवाइड करता रहेगा बैक्टीरियल सेल के साथ साथ, इस साइकिल को लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल बोला जाता है। यहाँ तक तो बात होगी एक इंट्रोडक्शन की। अब इन ही दो लाइफ साइकिल की बेस पे ट्रांसडक्शन होती है। बेसिकली बैक्टीरियोफेज को
फूल बनाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज को फूल बनाया जा सकता है अगर बैक्टीरियल जीनोम वायरल जीनोम अगर डीएनए टाइप का है। तो अगर जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है वो आरएनए टाइप का है, तो फिर ये ट्रांसडक्शन की चांसेस ना होने के बराबर हैं। हाउएवर, काम क्या होगा? सबसे पहले बैक्टीरियल, लेट मी ओपन दिस स्लाइड। ओके, सबसे पहले एक बैक्टीरियल सेल के ऊपर एक वायरस अटैक करेगा, अपने जीनोम को उसके अंदर इंसर्ट करेगा, वहाँ पे जाके उसका वायरल जीनोम बैक्टीरियल जीनोम को डिकम्पोज करेगा और वहाँ की बायोसिंथेटिक मशीनरी का टेक कंट्रोल ले लेगा, अपने कंपोनेंट बना के अपनी असेंबली करवाएगा और न्यू वायरसेस पैदा करवाएगा। ये तो हो गया लाइटिक साइकिल। लेकिन इस दौरान जब वायरल डीएनए अपनी प्रोटीन कॉपीज़ बनवा के असेंबली करवा रहा होता है, तो बाई चांस, बाई मिस्टेक बैक्टीरिया के टूटे हुए डीएनए के पीसीस में से कोई डीएनए का पीस उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। फिर वो वायरस वहाँ से निकल के, ये रेयर चांसेस हैं, बहरहाल वो वायरसेस वहाँ से निकल के नेक्स्ट बैक्टीरियम सेल को जब अटैक करते हैं, तो इधर पॉसिबली अगर वो लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट करवाएं, ना कि लाइटिक साइकिल, अपनी जीन्स को उसके अंदर इंसर्ट करें बैक्टीरियल जीन के अंदर। अब उनके पास अपनी डीएनए के साथ साथ पिछले बैक्टीरिया के आया हुआ डीएनए भी है। जब तक वायरस का डीएनए बैक्टीरियम के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट रहेगा, वो कोई विरुलेंसी शो नहीं करेगा, कोई डैमेज काज नहीं करेगा। लेकिन पिछले बैक्टीरिया से आया हुआ डीएनए का पीस इस नए बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर न्यू जीन्स लेके आएगा, नया रिकॉम्बिनेशन होगा। ये न्यू रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अब और करेक्टरिस्टिक्स रखता होगा, क्योंकि इसके पास नई जीन्स आई हैं पिछले बैक्टीरियम से, और इस तरीके से इनकी खासियत, इसकी फिनोटिपिक रेंज इन्हांस कर जाएगी और ये एक नए रिकॉम्बिनेशन का कंसेप्ट देगा। ठीक होगी बात? तो लाइटिक साइकिल के बाद लाइसोजेनिक साइकिल का होना ज़रूरी है ट्रांसडक्शन के लिए, और साथ वायरल डीएनए के लाइटिक साइकिल के दौरान वायरल डीएनए के साथ साथ बैक्टीरियल डीएनए का भी पैक होना ज़रूरी है, ताकि अगले बैक्टीरियल सेल के पास वायरल डीएनए के साथ साथ बैक्टीरियल डीएनए भी ट्रांसमिट हो जाए। ये की फीचर था ट्रांसडक्शन का। तो ये मैंने आपके लिए पॉइंट बनाए हैं ताकि आप इन्हें नोट्स के तौर पे यूज़ कर सकें। आप वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं और ये फर्दर अपने लेक्चर या अपने एग्ज़ाम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ये हम डायग्राम फॉलो करेंगे। हाउएवर, ट्रांसडक्शन की मज़ीद आगे टाइप्स हैं। ट्रांसडक्शन की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ अ जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन, नंबर 2 इज़ अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, नंबर 3 इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन। अच्छा, एक और बात, इसका एक और रिकम्बिनेशन का मैकेनिज़्म कंजुगेशन, जो कि मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसका मैं आई बटन ऊपर अटैच कर दूंगा, आपने उसे भी ज़रूर देखना है। देन फर्दर एक और वीडियो इसके बाद आएगी ट्रांसडक्शन के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसका भी आई बटन फ्यूचर में इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये एक पूरा रिकम्बिनेशन का सेट हो जाएगा बैक्टीरियम के अंदर। हाउएवर, हमारे पास ये 3 मैकेनिज़्म हैं। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? मोस्टली स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि जनरलाइज, स्पेशलाइज्ड और रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन में फ़र्क क्या है। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में पहले फ़र्क देखते हैं। पिछली एक डायग्राम जो हमारे पास मौजूद है उसी को फोकस करते हैं। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में वैसे तो मेन कंसेप्ट वही है कि बैक्टीरियल डीएनए को वायरल डीएनए आके डैमेज करवाएगा, वायरल डीएनए अपनी कॉपीज़ बनवाएगा और अपना जीनोम अपने अंदर भरते भरते वायरस बैक्टीरिया का भी डीएनए अपने अंदर कोट कर देगा। फिर कोट करने के बाद अगली दफ़ा जब वो नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, तो उसके अंदर जब अपनी जीन के साथ साथ पिछले बैक्टीरिया से आई हुई जीन को भी इंसर्ट करेगा, तो बैक्टीरियल सेल के कुछ एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम,
स्पेसिफिकली एंडोन्यूक्लिएज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो जाएं या एक्सोन्यूक्लिएज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो वायरस के डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होते ही डीकम्पोज कर देते हैं ताकि वायरल डीएनए बैक्टीरियल सेल को डैमेज ना करे। हाउएवर, जब ये फेज जिसके पास अपने वायरल डीएनए के साथ पिछले बैक्टीरिया का भी डीएनए है वो नए बैक्टीरिया में दाखिल होता है, तो उसके एंजाइम सिर्फ और सिर्फ वायरल डीएनए को डैमेज करते हैं, बैक्टीरियल डीएनए को डैमेज नहीं करते। क्योंकि पिछले सेल से जो बैक्टीरियम से जो डीएनए आया है उसकी नेचर जो होस्ट बैक्टीरियम है उसकी नेचर से मैच करी होगी। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके कि मे बी ये जो डीएनए का पीस है जो वायरस में से निकला था बेसिकली वो अपने ही कोई सेल का हिस्सा हो, तो वो क्या करता है, सिर्फ वायरस के डीएनए को डैमेज करता है, बैक्टीरियल डीएनए को उठा के होस्ट सेल के जीनोम के अंदर इंसर्ट कर देता है। अब जैसे ही वो इंसर्ट करेगा नए जेनेटिक मेकअप बनेगा और वो नया जेनेटिक मेकअप बैक्टीरियम की एबिलिटीज़ को इन्हांस करेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको ये क्लियर होगी कि वायरल डीएनए वहाँ पे मौजूद नहीं रहता। वायरल डीएनए किल कर दिया जाता है, उसे डैमेज कर दिया जाता है। तो फ्यूचर में जो हमने बात की थी लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के अंदर, कि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के अंदर किसी वक्त भी वायरल डीएनए सेपरेट होके लाइटिक साइकिल शुरू कर सकता है, लेकिन ये जो प्रोसेस जनरलाइज ट्रांसडक्शन में हुआ वहाँ पे सिर्फ बैक्टीरियल डीएनए को इनकॉर्पोरेट कराया गया, वायरल डीएनए को किल कर दिया गया था। तो फ्यूचर में लाइटिक साइकिल के स्टार्ट होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। वैसे लाइटिक साइकिल का स्टार्ट होना लाइसोजेनिक साइकिल के बाद उसे इंडक्शन का भी अमल बोला जाता है, लेकिन आज का हमारा ये टॉपिक नहीं, इस पर बात नहीं कर रहे। ये हो गया जनरलाइज ट्रांसडक्शन। तो स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में क्या फ़र्क है? सेम कंसेप्ट है पीछे से कि बैक्टीरियल डीएनए आके अटैक करेगा वायरल जो वायरस है वह आके बैक्टीरियम सेल को अटैक करेगा, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट होगा, पुराने बैक्टीरियम को किल करेगा, पुराने बैक्टीरियम के डीएनए को किल करेगा, उसके डीएनए की कॉपी को मिस्टेकनली अपने अंदर इंसर्ट कर लेगा। अगर वो अपने अंदर इंसर्ट करता है और फ्यूचर में जाके, यहाँ से देखें, फ्यूचर में जाके नए बैक्टीरियम के अंदर अपने डीएनए की जीन्स को भी इंसर्ट करवाएगा और पिछले बैक्टीरियम से आई हुई जीन्स को भी इंसर्ट करवाएगा। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के दौरान वायरल डीएनए डैमेज नहीं होता, बैक्टीरियल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। तो फिर अब बैक्टीरियम सेल के अंदर वायरल डीएनए भी होगा और पिछले बैक्टीरियम का डीएनए भी होगा। बिल्कुल उल्ट जो हमने जनरलाइज ट्रांसडक्शन में पढ़ा, क्योंकि उधर वायरल डीएनए कॉर्पोरेट नहीं होता, इनकॉर्पोरेट नहीं होता, ओनली बैक्टीरियम डीएनए जो पिछले सेल से आया वही इनकॉर्पोरेट होता है। तो इससे होगा क्या, फ्यूचर में जो बैक्टीरियम है जिसके अंदर वायरल डीएनए भी एज अ प्रोफेज के तौर पे एक्ट हुआ और पिछले बैक्टीरिया का भी डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ, उसमें जो वायरल डीएनए है हो सकता है कि वो अगेन डिटैच हो और इंडक्शन का अमल हो और वहाँ पे वो होस्ट सेल के डीएनए को डैमेज करके अगेन लाइटिक साइकिल शुरू कर दे और फिर से अपनी कॉपीज़ बनवाए, और अपनी कॉपीज़ के दौरान पॉसिबल है कि वही जीन जो पिछली दफ़ा वो किसी और बैक्टीरियम से लेके आया था उसी के अपने अंदर इंसर्ट करवा के अगेन अगले बैक्टीरिया के पास चल पड़े। और ये भी मुमकिन है कि वो बैक्टीरिया की कोई जीन साथ ना ले, और ये भी मुमकिन है कि वो बैक्टीरिया की कोई भी रैंडम जीन को सिलेक्ट कर ले। मेन फ़र्क बस यही है कि जनरलाइज ट्रांसडक्शन में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वायरल डीएनए को किल कर देते हैं और फ्यूचर में वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंडक्शन का अमल होने के चांसेस नहीं होते, लेकिन स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में वायरल डीएनए किल नहीं होता और फ्यूचर में वो इंडक्शन करके लाइटिक साइकिल शुरू अगेन करवा सकता है। ये मेन डिफरेंस था जनरलाइज और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन।
अब रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन में मेन बात ये है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है एक ख़ास जीन की। सम टाइम वायरल डीएनए अपने होस्ट सेल से कोई एक स्पेसिफिक जीन लेता है और वो हर दफ़ा उसी जीन को अपने अंदर पैक करके अगले से अगले सेल में ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे कि हमने बात की स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में कोई भी वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो सकता है और वो बार बार अगले लाइटिक साइकिल लाइसोजेनिक साइकिल के साइकिल को चलाता रहेगा। लेकिन रिस्ट्रिक्शन ट्रांसडक्शन में एक स्पेसिफाइड सेक्शन ऑफ बैक्टीरियल मटेरियल ही ट्रांसफ़र होता है और बार बार वही होता है। पहली 3 लाइनें इसके बारे में बात करी। थर्ड लाइन में हमारे पास रिट्रोवायरसेस आ जाते हैं। रिट्रोवायरसेस ऑन्कोजेनेसिस भी करवाते हैं और इन्हें ऑन्कोवायरसेस भी बाज़-औक़ात बोला जाता है, यानी कि ट्यूमर कॉजिंग। होता यह है कि इंसान या जानवर के अंदर एक वायरस सेल अटैक करता है। अब प्रोकैरियोट से बाहर निकल आए और वहाँ पे जाके इंसान की किसी जीन को अपने साथ अटैच करवा लेता है, लेकिन वो जीन म्यूटेंट होती है, तब्दील हुई भी आती है। और अगर वो जीन ऐसी है जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करती है और वो वायरस के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती है और उसकी अल्टरनेशन हो जाती है, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, तो फिर वो वायरस के लिए एक वेपन के तौर पे काम करती है। यानी कि वायरस के हाथ में एक वेपन लग जाता है। हर दफ़ा वो वायरस फिर अगले जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अटैक करेगा, अपनी जीन के साथ साथ पिछले सेल से ली हुई म्यूटेंट जीन को भी इंसर्ट करेगा और वो म्यूटेंट हैं, वो ख़राब हो चुकी हैं, वो सेल की जीन के तौर पे एक्ट करेंगी और उधर जाके सेल डिवीजन को स्टार्ट करवा देंगी और सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसडक्शन, क्योंकि पिछले सेल से वो जीन्स जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करती थी, इसने उसे पकड़ लिया और उनकी ख़राब वाली कॉपीज़ को पकड़ा। अब ये वायरस जिसके अंदर अटैक करेगा, पिछले सेल से ली हुई ट्रांसडक्शन की जीन को, ट्रांसड्यूस की हुई जीन को, जो कि जीन सेल डिवीजन को कंट्रोल करती हैं, उन्हें एज अ वेपन के तौर पे यूज़ करेगा और अगले सेल में सेल डिवीजन को इन्हांस कर देगा और अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने लग पड़ेगी, जिसकी वजह से कैंसर पैदा होगी, ट्यूमर पैदा होगी। ठीक है, इससे हम रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन का नाम देते हैं। ठीक होगी बात। हाउएवर, अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि वायरस का डीएनए क्या अपने अंदर इनकॉर्पोरेशन कर सकता है, क्या वायरस की जीन हमारे पास मॉडिफाइड हो सकती है, क्या उसमें म्यूटेशन हो सकती है, क्या उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है, क्या उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है? जी हाँ, क्रॉसिंग ओवर, जैसे कि हमने मियोसिस में पढ़ा था। तो आप मुझे बताइएगा, मैं वायरल जेनेटिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वायरल डीएनए मॉडिफिकेशन के ऊपर पूरी डिटेल होगी। वैक्सीन के लिए हर दफ़ा नया वायरस क्यों आता है, हर दफ़ा इन्फ्लुएंज़ा चेंज होके क्यों आता है, कोविड वायरस की तरह की क्या और भी वायरसेस हैं जो लगातार नेचर में अपने आप को तब्दील करते हैं, और क्या हर दफ़ा उनके लिए नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी, और वैक्सीनेटेड इम्यून पर्सन कैसे सेम ही वायरस से बार बार अटैक में आता है और बीमारी काज होती है उसके अंदर। वायरल जीनोम पे एक डिटेल वीडियो बन सकती है अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो। आज की वीडियो का टारगेट है कि आप 500 लाइक्स करें इस वीडियो पे अगर आपको ये अच्छी लगी हो, और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें चैनल को। थैंक यू सो मच।